हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हम लर्निंग के बारे में बात करेंगे। हकीकी सीखना यानी रियल लर्निंग एक अमल है, यानी एक प्रोसेस है, एक ऐसा सफर जिसमें कोशिश, गलतियां, रिफ्लेक्शन यानी गौर व फिक्र और स्ट्रेटजीज यानी हिकमत अमलिया की मुस्तकिल इस्लाह होती है। आइए देखते हैं एक स्कूल एजुकेशन के तनाजुर में इसका क्या मतलब है। कुछ मिसालों के जरिए देखेंगे कि हकीकी क्लासरूम्स में ये किस तरह काम करता है। आइए इस ख्याल से शुरू करते हैं कि लर्निंग एक प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि वक्त के साथ मुख्तलिफ मराइल से गुजरता है, यानी हमें सीखने के लिए वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ मराइल से गुजरना पड़ता है। आइए इस ख्याल से शुरू करते हैं कि लर्निंग एक प्रोसेस है। इसका साफ मतलब है कि ये वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ वज़ाइर से गुजर कर होगी। ये फौरी कामयाबी के बजाय आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। इस अमल का पहला हिस्सा कोशिश है। सीखने के लिए सख्त मेहनत, इस्तकामत और लगन की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि एक तालिब इल्म अलजबरी मसावात यानी अलजब्रिक इक्वेशन को हल करने का तरीका सीख रहा है। सबसे पहले वो इसे उलझन में पढ़ सकता है और कई गलतियां कर सकता है, लेकिन कोशिश के साथ, वक्त गुजरने के साथ, मश्क के जरिए, सवालात पूछकर, पुरअज़म रहकर वो इसमें शामिल इक़दामात यानी स्टेप्स को समझना शुरू कर देता है। ये हमें प्रोसेस के अगले हिस्से यानी गलतियां, मिस्टेक्स की तरफ ले जाता है। मिस्टेक्स सीखने के लिए जरूरी हैं। जब तालिब इल्म गलतियां करते हैं तो उन्हें यह देखने का मौका मिलता है कि इनकी अंडरस्टैंडिंग में कहाँ गैप है और इन्हें कहाँ और किन निकात पर अपनी कोशिशों को तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है, यानी उन्हें किन जगहों पर फोकस मुतय्यन करने की जरूरत है। ये वो जगह है जहाँ रिफ्लेक्शन की शुरुआत होती है। गौर व फिक्र यानी रिफ्लेक्शन ये सोचने के लिए वक्त निकालने से मुताल्लिक है कि क्या गलत हुआ और क्यों। ये गलती को दुरुस्त करने के बजाय समझने से मुताल्लिक है। हमारे साइंस के तजुर्बे की मिसाल लीजिए। तलबा इस बात का तजुर्बा करने के लिए एक कदम पीछे रखते हैं कि क्या काम नहीं कर रहा है, जिससे इन्हें साइंसी उसूलों की गहरी तफहीम हासिल होती है। आखिर में इस अमल में हिकमत के अमली की इस्लाह शामिल है। जो काम नहीं कर रहा है, इस पर गौर करने के बाद तलबा अपने नुक्ता नजर को एडजस्ट कर सकते हैं, नई हिकमत अमलिया ट्राई आउट कर सकते हैं और अपने तरीकों को बेहतर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक मज़मून पर काम करने वाले तालिब इल्म को ये एहसास हो सकता है कि उनके दलाइल वाज़ेह नहीं है। रिफ्लेक्शन करने के बाद यानी गौर व फिक्र करने के बाद वो अपने पैराग्राफ को दोबारा तरतीब देने और अपने मकाले यानी थीसिस स्टेटमेंट को मजबूत बनाने का फैसला करते हैं। ये इस्लाह एक बेहतर, ज्यादा पॉलिश शुदा हतमी प्रोडक्ट की तरफ लेकर जाता है। इस अमल की खूबसूरती ये है कि ये चैलेंजों को मौक़े में बदल देता है। जब तालिब इल्म ये समझते हैं कि सीखना कोशिशें, गलतियों, गौर व फिक्र और इस्लाह से मुतालिक है, तो जब चीजें पहली बार में मुकम्मल नहीं होती या गलत हो जाती है तो इससे हौसला सीखने का इम्कान खत्म हो जाता है, यानी डिस्करेजमेंट नहीं होती है। इसके बजाय हर गलती को एक कदम आगे के तौर पर देखा जाता है, ना कि एक हारे हुए धचके के तौर पर। तो हम स्कूल एजुकेशन में इसका इतलाक कैसे कर सकते हैं? असातिज़ा की हैसियत से हम तलबा को ऐसा कैसा माहौल पैदा करके सीखने के अमल को अपनाने की तरगीब दे सकते हैं जहाँ कोशिशों की कदर की जाती है, यानी एफर्ट्स को वैल्यू किया जाता है, गलतियों को सीखने के मौके के तौर पर देखा जाता है और रिफ्लेक्शन यानी गौर व फिक्र को क्लासरूम के तजुर्बे का एक बाकायदा हिस्सा माना जाता है। असातिज़ा गलतियों और सीखने के साथ अपने तजुर्बात का इश्तराक करके तलबा को अपने काम पर गौर व फिक्र करने यानी रिफ्लेक्शन करने के लिए वक्त और स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं और इस अमल को मॉडल कर सकते हैं। यह जनरल राइटिंग, ग्रुप डिस्कशन या वन ऑन फीडबैक सेशन के जरिए हो सकता है। लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें कोशिशें, गलतियां, गौर व फिक्र और हिकमत अमली की इस्लाह शामिल है। इस नुक्ता नजर को आप अपने तदरीस और सीखने के सफर की रहनुमाई के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, सीखना एक सफर है, यानी एक जर्नी है, लिहाजा इस अमल को गले लगाइए और आगे बढ़ते जाइए। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अपनी तदरीस को बेहतर करने में मदद मिलेगी।